यानी कि आपका सवाल जो है वो आपकी अगली नस्ल बनाता है। किसी ने सवाल पूछा कि ये कपड़े मुझ पे अच्छे लग रहे हैं या नहीं, तो जहन में था अच्छा लगना। किसी ने ये सवाल पूछा कि अगर मैं ये कोर्स कर लूँ तो मुझे इस कोर्स को करने के बाद अच्छे पैसों की नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो जहन में था अच्छे पैसे। और किसी ने ये सवाल पूछा कि ये लिबास देखना करने के बाद मैं अपने रब को राजी कर सकूँगा या नहीं कर सकूँगा, तो जहन में था रब को राजी करना। ये तो सिर्फ चंद मिसालें हैं जो मैंने आपको दी। आप अपने आप को अपने इर्द गिर्द नजर दौड़ाएं तो बाकायदा सवाल करने वाले के सवाल करने से आप उसकी शख्सियत का अंदाजा लगा सकते हैं। आज का लेक्चर साल 2019 के तमाम लेक्चर्स का निचोड़ है, जिसका हम भरपूर फायदा उठाने जा रहे हैं। और हम सभी हिसाब से आप पूछेंगे कि सवाल कैसे किया जाता है, जवाब में से कैसे हिम्मत निकाली जाती है और बहुत कुछ। तो बगैर किसी इंतजार के मैंने आपको दावत देना चाहूँगी कि आप यहाँ पर आएँ और आज का लेक्चर स्टार्ट करें। थैंक यू सो मच। आज का हमने जो सोचा था हमने सिर्फ ये चीज़ सोची थी कि जो हमारे रेगुलर साथी आते हैं हमारे साथ, उन्हीं के साथ गुफ्तगू कर ली जाए, चाहे वो मेरे क्लाइंट्स हों, दूसरे तीसरे हों। लेकिन फिर मैंने कहा कि नहीं, अच्छा क्वेश्चन जहाँ से भी मिले उसे ले लेना चाहिए है। तो हमने ये चीज़ डिज़ाइन की, जिसको QA सेशन का हमने नाम दे दिया। थोड़ा सा इंट्रो बोलूँगा, उसके बाद फिर मैं आगे की तरफ आऊँगा। इंट्रो में ये है कि आप सबका बहुत अच्छा साथ रहा। अजीज़ साहब इस सेशन में हमें मिले, पहली दफ़ा आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन में आए, ये आए हमारे पास पहली दफ़ा। फ़ारूक साहब के साहबजादे, यानी कि दो नए चेहरे हमें मिल गए एक अच्छे ऑडियंस के तौर पे। अच्छा ऑडियंस जो होता है ये खुश नसीब लोगों को मिलता है, सही है ना। तो दैट्स वाई, इस वजह से मैं इसको अप्रिशिएट करूँगा। आप लोग हमारे साथ चल पड़े, आप लोग चल पड़े, रेगुलर चल पड़े इस चीज़ के लिए। तो एक तो ये वाली चीज़ हमारे लिए बहुत अच्छी हुई कि हम ने इस तरह से यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया। फिर लोगों को पता चला कि मलीर में ऐसी चीज़ें होती हैं, तो बहुत से लोगों ने करना शुरू किया। अभी दिसंबर के लास्ट वीक में यहाँ पे टीचर्स ट्रेनिंग सेशन हो रहा है। उन्होंने मेरे से रब्ता किया, उन्होंने कहा जी आप कहाँ करवाते हैं। मैंने कहा जी बंस एंड क्रस्ट में करवाता हूँ। कहते हैं कि वो जो आप हॉल दिखाते हैं वो मलीरी में है। मैंने कहा हाँ यार, ऐसा इसी जगह है, आप कर लें। तो उन्होंने कहा हमें डेट्स कैसे मिलेंगी। मैंने कहा आप जाएँ, मिल जाती हैं डेट्स। अभी इतना ज़्यादा यहाँ बिजी वो स्केजुअल नहीं हुआ। तो क्या होने जा रहा है, एक और चीज़ होने जा रही है। इसी तरह से मेरे से एक और टीम ने डिस्कस किया है कि वो मेरे साथ जॉइंट वेंचर यहाँ पे करना चाह रही है। तो देखें क्या होता है कि हम छोटी सी चीज़ को जब इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो वो आगे से आगे चलना शुरू हो जाती है, सही है ना। तो बहुत पॉजिटिव रहा अभी तक का जो हमारा इन्वायरमेंट था। ये किस तरह से मैंने तरतीब दिया है ये मैं आपको बताता हूँ। पहली स्लाइड से लेके चलता हूँ। क्या होता है कि जब भी साल को मैं क्लोज कर रहा होता हूँ, एक दफ़ा मैं क्लोज करता हूँ दिसंबर में, एक दफ़ा मैं क्लोज करता हूँ अपना रमज़ान में। दिसंबर में मेरा ये वर्कशॉप से रिलेटेड जो साल होता है इसे क्लोज करता हूँ। रमज़ान में मेरे बकिया जो एक्टिविटीज़ हैं उन्हें मैं डिज़ाइन करता हूँ। तो मैं बेसिकली अक्सर और बेशतर ये देखता हूँ कि गूगल पे डाल के देखता हूँ कि मेरी रेटिंग में अकॉर्डिंग टू वर्कशॉप चेंज आया या नहीं चेंज आया। बड़ी खुशी होती है। अल्लाह का इतना एहसान है कि पिछले साल की जो मेरी अचीवमेंट है वो गूगल के पहले पूरे पेज पे नहीं आती। ये मैंने पहले पेज का इमेज आपको दिया हुआ है, इसमें अमेज़न की मेरी बुक्स नहीं है, सही होगी। और जो मेरे प्रोफेशनल मैगजीन रिलेटेड वर्क हैं वो इसमें नहीं है, वो इसके पेज 2 पे जा रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहां से मुझे खुशी होती है कि 2019 में मैंने गूगल में अपनी रेटिंग को और इंक्रीज कर दिया था कि वर्ल्ड इसी को ले रहा होता है। तो दैट्स वाई मेरी भी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि आप भी दिसंबर में अपने आप को चेक करें। अगर आपको याद हो, न्यू पोर्ट का सेशन था हमारा, कौन सा था, पिछले साल का, तो उससे पिछले साल का था, 2017 का सेशन था, जिसमें हमने कहा था कि ईयर प्लान कैसे किया जाता है। याद होगा आपको, आप भी थे उसमें, सही ना, आपके पार्टनर भी आए थे। तो हमने उसमें कहा था कि यार 5 डायमेंशन में ग्रूमिंग शुरू करो, और फिर क्या होगा कि हम एट द एंड ऑफ द ईयर, जैसे आज दिसंबर में खड़े हैं, तो हम उन 5 को चेक करेंगे
कि क्या हमने उन पांचों में कुछ अचीव किया या नहीं किया। अभी थोड़ी देर पहले सारा ने आपसे कहा कि किसी ने कहा टाइमिंग इशू है कि शादियां हो रही हैं, हालांकि आप ही ने कहा इस टाइम पे शादी नहीं होती। किसी ने मुझे कहा कि जी चार्जेस ज़्यादा होते थे, ये भी एक्सक्यूज़ था। किसी ने मेरे से कहा कि आपकी जो एडवर्टाइजमेंट है टाइम पे नहीं मिलती, हालांकि वो एडवर्टाइजमेंट पढ़ के मुझे मैसेज कर रहे थे। ये सारे वो एक्सक्यूजेस हैं जो कंफर्ट जोन के होते हैं। तो हमने ये देखना है कि हमने जो वो 5 डायमेंशन सोची थी उनमें हमने ग्रूमिंग की या अभी भी हम एक्सक्यूजेस देते हैं। सही है, तो ये आपका उनका मामला है। हम आते हैं आज के सेशन की तरफ। अच्छा, माशाल्लाह। अब देखिए ना, ये चीजें आपको बता भी रही हैं और आप किसी को भी बता सकते हैं कि अगर आप लिख के काम करें तो कितना फायदा होता है। बेहतरीन हो गया, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अब देखिए कितनी अच्छी अचीवमेंट है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बहुत खुशी बात है, बहुत खुशी वाली बात है कि पहले ही साल आपने चीजें अचीव कर ली जो लिखी थी। हाँ, अब देखिए इसमें एक चीज, अब बात आपने शुरू की उसी को बढ़ा देते हैं। आपका टारगेट जब अचीव हो जाता है तो कंपनी क्या करती है अगली दफा? हाँ, उस टारगेट को बढ़ाती है किसी रेशो से। क्या रेशो होता है? 15%, 50। अब आपने अगली दफा 15% इंक्रीज कर देना है। जितना आपने कर लिया उसमें से 15% इंक्रीज हो जाएगा। देखिए एक मिसाल हमारे सामने ही हमें एक और मिल गई। हम आते हैं अब अपने क्यूए सेशन के। आज का सेशन ये होगा कि हमने इसको 9 हिस्सों में ब्रेक किया है। सही है, जो हमारे लेक्चर की सीरीज गुजरी थी उसमें से 9 लेक्चर मुझे ऐसे नजर आए कि जो उसमें हम डोमिनेंट हैं। आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन है, पेरेंटिंग है, आर्ट ऑफ टीचिंग है, एंगर मैनेजमेंट है, हाउ डू द माइंड वर्क है, ये सारे थे। मैं 1 बाय 1 वहां जाऊंगा और मैं आपसे क्वेश्चन लूंगा। तो एवरेज मुझे लगता है कि 20 मिनट का 25 मिनट का एक स्लाइड का टाइम होगा, तो उस पर क्वेश्चंस होंगे। अब यहां पे थोड़ा सा रुक के मैं ना क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दूं कि हमें पता होना चाहिए कि क्वेश्चन क्या होता है। देखिए क्वेश्चन क्यूरी होनी चाहिए, जो आपके जहन में कोई कंफ्यूजन हो उसे हल होना चाहिए। क्वेश्चन जो है वो अपना नॉलेज दिखाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। जैसे मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूं, इसी जगह की मिसाल है, आप लोगों के जहन में भी आ जाएगी। सेशन चल रहा है, क्वेश्चन के लिए हाथ उठाया गया, मैं क्वेश्चन की तरफ गया। देखें सर, जब मैं और मेरी मिसेस गए डॉक्टर की तरफ, सर ये इस डॉक्टर की तरफ पता हम क्यों गए थे? यहां मेरी खाला का इलाज हुआ था। वो जो खाला थी ना, वो इंग्लैंड से भी इलाज करा के। अच्छा, इंग्लैंड का वजह बताता हूं, इंग्लैंड क्यों। शादी के बाद जब वो इंग्लैंड गई थी ना, तो अभी तक क्वेश्चन नहीं आया। और एंड ऑफ द डे ये था कि उसका जो कंक्लूड किया उन्होंने, वो ये किया कि मैंने वो डॉक्टर सही चूज किया था। ये क्या है? ये क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन क्या होता है? क्वेश्चन ये होता है, जैसे मैं आपको क्वेश्चन की फॉर्मूला, भरम, इंफॉर्मेशन पास करने के साथ ही वर्ड यूज करें, भरम दिया, सही होगी। तो इसमें नॉलेज कहां? देखिए नॉलेज तो आजिज़ी से आता है ना, सही है ना। सवाल के अंदर क्या होनी चाहिए? क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, सीखने की, सही है। मुख्तसर तरीन होना चाहिए। जैसे आप, मैं जानता हूं इस वजह से मैं आपको मेंशन कर रहा हूं, आप जब भी अपने किसी उसको पेशेंट को लेके जाते हो डॉक्टर के बताओ, तो आप उनको क्या कहते हो? लिख के लेके जाओ, सही है ना। इन्होंने मुझे बताया कि जब घर वालों को किसी को भी डॉक्टर पास लेके जाते, कहते नहीं, जो तुमने पूछना है वो लिख के लेके जाओ, फालतू कहानियों की जरूरत नहीं है।
अब कितना नैरो डाउन हो गया। जैसे फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर के पास गए तो आपको फॉर एग्जाम्पल पेट का मसला है, अब आपने ये नहीं बताना क्या खाया था, 1975 में भी मेरे पेट में दर्द हुआ था, नहीं, आपने कहना डॉक्टर साहब पेट में दर्द है। अब अगला क्वेश्चन डॉक्टर का होना चाहिए। अब जो वो क्वेश्चन पूछे वो टू द पॉइंट आंसर, यानी किसी क्वेश्चन में कहानी का कोई जुमरा नहीं है। तो दैट्स वाई जो क्वेश्चन होता है, जैसे कहा गया है इंट्रो के अंदर, क्वेश्चन आपको हिकमत बताता है, आपकी हिकमत क्या है। जैसे छोटी सी चीज लेंगे, आपने देखा होगा कि कोई भी शख्स जो है वो जिस चीज के बारे में क्यूरियोसिटी रखता है उस चीज की वो क्वेश्चन ज्यादा करता है। अभी जैसे थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि मैं आरिफ के साथ ही गाड़ी में आ रहा था, तो ये अभी कोस्टर देखकर आया है और मोर देन 500%, अगर मैं कलीम गलती पे नहीं हूं, मोर देन 500% का माइंड बना हुआ है उसने कोस्टर खरीदनी है, इससे भी ज्यादा हो सकता होगा। इसने सारी उसकी अच्छाइयां गिनाई, कोस्टर की एक खामी नहीं बताई, और यहां तक कोई और बात नहीं हुई हमारी। सेशन की बात हो सकती थी, मौसम की हो सकती थी, किसी भी चीज की नहीं की। इसका मतलब क्या था कि इसका माइंड टोटल कहां पर था, कोस्टर। हम यहां आए, जीशान हमारा इंतजार कर रहा था धूप में, जीशान ने कहा देखिए सर सर्दी कितनी बढ़ गई है, इसके जहन में ना कोस्टर ना ऑफिस, क्या था, सर्दी। देखिए अगले के क्वेश्चन से हमें उसकी हर चीज पता चल रही होती है, तो हमें क्वेश्चन पर मेहनत करनी है। हिकमत वाले क्वेश्चन, जब हिकमत वाले क्वेश्चन होंगे तो हम अपनी नेक्स्ट जनरेशन को भी वही दे रहे होंगे। अगर पूरा दिन हम पैसा 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 सोचेंगे तो हमारे क्वेश्चन में पैसा आएगा, हमारे क्वेश्चन में फैशन आएगा। लेकिन उसी के बजाय अगर हम हर उस चीज में से हिकमत तलाश करेंगे, तो चाहे हम बर्गर खा रहे हो, हम पिज्जा के खा रहे हो, घर का साग खा रहे हो, तो हम देखेंगे फायदा किस में हमारी जिस्म के लिहाज से। रब की रजा तलाश कर रहे होंगे तो हम ये वाली चीज नहीं करेंगे कि यार मुझे क्या पसंद है, हम कहेंगे रब को क्या पसंद है। सही है। तो मेरी ख्वाहिश होगी कि क्वेश्चन हमारे ऐसे ही होने चाहिए। कुछ क्वेश्चन मुझे मेरे क्लाइंट्स वगैरह ने भी भेजे हैं, मैं उन्हें भी शामिल करूंगा। अगर इसमें आप लोगों ने कोई एक चीज पूछनी है तो बता दें, वरना मैं आगे की तरफ जाऊंगा। इस स्लाइड में कोई चीज पूछने वाली हो। जैसे कि आपने कहा था मतलब बीमारी का अपने ब्रेन से इलाज कर रहे हैं, अपने आप को अपने ब्रेन से ब्रेन से मतलब उसका इलाज करें। तो जैसे उन्होंने कहा कि मैं तो मैं जो अचीव कर रही हूँ, मैं अपने हस्बैंड वॉक को अचीव कर रही हूँ। सही है। उसके बाद ना जो एक था उससे बहुत अच्छा रिजल्ट, तो ये वैसे भी फर्क है। देखिए हिकमत तो हर चीज के अंदर है ही है ना। देखिए इसमें, हाँ इसमें सवाल बेसिकली आपका जो था ना, सवाल नहीं, इसमें भी इंफॉर्मेशन दी आपने हमें। इसमें सवाल जो होना था वो ये होना था कि अगर हमने कोई फिजिकल चीज अचीव की तो उसमें भी हिकमत है। हिकमत अल्लाह की हर चीज में, हिकमत तो मरने जीने में भी है। कहते हैं, किसी जगह मैंने पढ़ा था, मैंने कोट लिख ली, मुझे बहुत अच्छी लगी। कहते हैं इंसान और जानवर में फर्क सवाल का है, सवाल का है। जानवर सवाल नहीं कर सकता, इंसान सवाल कर सकता है। अगर जानवर को सवाल करना आ जाता तो वो अपनी ग्रूमिंग कर सकता था, लेकिन क्या है, जानवर को सवाल करना नहीं आता। सर क्वेश्चन का पर्सन क्वेश्चन कर रहा है, वो लगातार क्वेश्चन कर रहा है, आपने जैसे जस्टिफाई करके कि मैं क्वेश्चन ले बिल्कुल माइंड बना वही मैं बातें नहीं कर रहा। लेकिन कुछ जगह पे ऐसा होता है कि चीज़ें अगर साथ नहीं दे, मतलब हमारा क्वेश्चन वैसे नहीं चल रहे थे, एक सीक्वेंस से कुछ आगे थे कुछ पीछे थे, इस तरह हो गया। कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे क्या सिलसिला है? एंजाइटी स्टेट, आपने तो बाकायदा साइकोलॉजिकल पेशेंट देखे हैं, उनकी 3 बातों में रब्त नहीं होता। एंजाइटी स्टेट, हाँ, तो वो पेशेंट कहलाएगा। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि हाँ, अगर मैं कंट्रोल करना, अभी मैं आ रहा हूँ, मैं कंट्रोल करना चाहता हूँ कि मैंने नहीं बताना, मैंने कुछ चीज़ों को आगे पीछे कर देना था, तो मैं कैसे? आपने इमोशंस पे काम नहीं किया।
देखिए यहीं पर मैं एक बात बताता हूँ, मेरे क्लाइंट ने सवाल किया कि 2-3 साल से मैं आपका कंसल्टेंसी में हूँ, मुझे लगता है मेरे में उतना चेंज नहीं आया जितना मुझे आना चाहिए था, इसलिए कि मैं आपके एडवोकेट बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो कहाँ से कहाँ चले गए। मैंने कहा जी 3 तरह की मेमोरी होती है, एक होती है सेंसरी मेमोरी, एक होती है शॉर्ट टर्म मेमोरी, एक होती है लॉन्ग टर्म मेमोरी। सही है ना। सेंसरी मेमोरी जो है वो ये है कि हम लोग आ रहे थे, एक लड़का नजर आया, कहते आरिफ क्या हाल है, हाँ मैं ठीक हूँ इसी का, अरे बर्गर कितना अच्छा है यार, अरे जीशान ये यहाँ से बिरयानी कभी खाएंगे। अब हम वहां से गुजर गए, अब हमें याद नहीं है हाथ किसने हिलाया था, कोई भी XYZ था, बर्गर वाला रेडी वाला कौन था। सेंसरी थी 3-4 सेकंड के लिए, उस 3-4 सेकंड में हमने एक्शन भी ले लिया लेकिन हमने उस पर काम नहीं किया। हमने क्या किया, उसी वक्त लिख लिया कि यार ये वाला बर्गर वाला, वो क्या हुआ, शॉर्ट टर्म मेमोरी हो गई। हमने घर आके उस पेज को सामने रखा और 3-4 दिन तक उसे याद किया, वो हो गया लॉन्ग टर्म मेमोरी। तो होता ये रहा कि हमारे यहां के लेक्चर जो थे वो सेंसरी मेमोरी का पार्ट बने, ना शॉर्ट टर्म का बने ना लॉन्ग टर्म का बने। दैट्स व्हाई आप इमोशंस पे काम नहीं कर सके। वरना हमारे 3 लेक्चर, एंगर मैनेजमेंट, पेन मैनेजमेंट, हाउ डू द माइंड वर्क, टोटल इमोशंस कंट्रोल करने के लिए थे। जो आएंगे दोबारा हम उसको डिस्कस करेंगे इस चीज के लिए। अच्छा, हम आ रहे हैं अपने आगे। पहला हमारा ये है आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन था, उसमें हमने ये बताया था कि जो हम कम्युनिकेशन करते हैं, जैसे क्वेश्चन की बात हुई कि ये कैसे होता है, जो हमारे दिमाग में हमने फिल्टर बना दिए हैं। एक ही चीज है, वो एक शख्स देख रहा होता है डिफरेंट वे से, सही है, एक शख्स देख रहा होता है बिल्कुल डिफरेंट जाविये से। जैसे कि मैंने उसके अंदर मिसाल दी थी कि काले तीतर ने बोला तो सब्जी वाले ने कहा ये क्या बोल रहा है, धनिया पुदीना कजरक, लेकिन कसाई ने क्या कहा, सिरी पाए, सही होगी। और उसमें जो था, जो मौलाना साहब से, उन्होंने कहा नहीं, कह रहा सुबहाना तेरी कुदरत। एक ही वर्ड है। आपके सामने एक्सीडेंट होता है किसी का, कोई कहता है कि यार देखो अल्लाह की क्या हिकमत, जवानी में मर गया वो, सही है। कोई कहता है यार तौबा की मोहलत भी नहीं आई, कोई कहता है उसके काम ही ऐसे थे। इवेंट तो एक ही हुआ ना, लेकिन जो हमने दिमाग में फिल्टर बना दिए, जैसे भी थोड़ी देर पहले हम क्वेश्चन का कह रहे थे, किसी ने कहा कि जी नौकरी वो होनी चाहिए जिसमें पैसा ज्यादा हो, चाहे जायज हो ना जायज हो। मेरे बेनतहा लोग हैं, मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूं जो 400 हेरोइन का कारोबार करते हैं और 5 वक्त के नमाजी हैं। वो फिल्टर कहता है नमाज पढ़नी चाहिए, वो फिल्टर कहता है कर लेनी चाहिए 400 का, सही है। तो आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन में बेसिकली हमने आपको यह बताने की कोशिश की थी कि आपका जो कम्युनिकेशन है वो टोटल आपने दिमाग में जो स्टेट्स बनाई हैं, जो फिल्टर्स डिजाइन किए हैं, उससे वो कैसे बनते हैं ये हमने आपको बताए थे। जो फेथ होता है वो 7 साल की उम्र तक जो है बन जाते हैं और उसके बाद उनको तोड़ना सबसे मुश्किल काम होता है। फिर हमने कहा था कि आपने कोई भी बात करनी, वो उसके फील्ड जाएगी ब्रेन में, उधर से क्रिएट होगी, फिर उधर से आप रिस्पॉन्स देंगे। बिहेवियर जो हमारे होते हैं ये हमारे रिस्पॉन्सेस होते हैं। कल मेरे पास एक नई इनरोलमेंट हुई फैमिली काउंसलिंग की, तो उनका बच्चा थोड़ा सा हाइपर सा था, तो कहते हैं कि ये ऐसा क्यों करता है। मैंने कहा ये तो रिस्पॉन्स है, क्यों ही तो तलाश करना है। कुछ भी कोई कर रहा होगा तो उसके पीछे क्या होगा, ब्रेन की कोई स्टेट होगी, उस स्टेट के पीछे कोई ना कोई क्या होगा, वजह होगी, सही है। ये तो मेरा था, अब आपके क्वेश्चंस होने चाहिए ताकि हम क्यूए सेशन को ही करें तो अच्छा लगेगा, सिर्फ मैं ना बोलूं। मेरी जाती फिल्टर्स के लिए। अच्छा, जो फिल्टर डिजाइन होते हैं वही सोर्सेज हैं, किताबों से बनता है। इल्म जो है 4 चीज़ों से आता है, याद होगा हमारी बात हो चुकी है इस पर, मैं दोबारा बोल देता हूँ। वो 4 चीज़ें वही के ज़रिए आता है, वही को क्रॉस कर देते हैं, सही है ना। अच्छा, पैगंबरों के थ्रू आता था जिसका मुतबादिल उस्ताद हो गए, सही है ना। किताब के थ्रू आता था और आता है निशिस के थ्रू। तो मैं तीनों फॉर्मेट यूज़ करता हूँ। किताबें, आज भी ये है कि अगर मैंने इसको भी करना था, गो के किया हुआ था लेकिन वैसे ही दिल कर रहा था करने का, तो मेरा ख्याल था इसके लिए मैंने 2500-30 किताबें पढ़ दी होंगी, नहीं
नई, ये नहीं कि पुरानी जो मेरे पास रखी हुई, नई इस चीज़ के लिहाज से। अच्छा, फिर आ जाता है मैंने कहा कि उस्तादों के लिहाज से मुझे कोई भी ऐसा फ़र्द दुनिया में नज़र आता है जो कि मैं समझता हूँ कि यार ये मेरे से इल्म दे सकता है, तो अल्लाह का शुक्र है प्रोफाइल आपने पीछे मेरा देख लिया। मैं पहले प्रोफाइल भेजता हूँ और फिर कहता हूँ हम डिस्कस करेंगे। अल्लाह का शुक्र है मुझे टाइम दे देते हैं, तो मैं उनके साथ करता हूँ। तो वर्ल्ड के मैक्सिमम बड़े नामों के साथ मैं राब्ते में रहता हूँ। संदीप मुझे बहुत पसंद है, सही होगी, बहुत से लोगों को नहीं पसंद है लेकिन मुझे बहुत पसंद है, मैं रहता हूँ रात में, सही हो गई। अच्छा, ये चीज़ हो गई, आपका हो गया ये जी निशिस का। मुझे जो भी पता चलता है कि किसी के पास किसी भी किस्म का है, जैसे अभी आर्ट का मुझे एक डिज़ाइन करना था, तो मुझे पता चला कि इधर में मलीरी की तरफ एक बंदा आया हुआ है, इस्लामाबाद का है, तो मैंने टाइम लिया, मैंने मुलाकात कर ली। तो मैं तीनों फॉर्मेट यूज़ करता हूँ। अच्छा, यहां पर एक छोटी सी चीज मैंने लिखी हुई भी है, आगे कहीं आनी थी, यहीं पर आ गई वो पॉइंट। ख्वाहिश और इल्म साथ नहीं चल सकते, ये मैं लिख के देने को तैयार हूं। जाती राय है, कलीम इतराज कर सकता है, लेकिन मैं कहता हूं इल्म साथ नहीं होंगे। अगर इबादत में भी ख्वाहिश आ गई, लिखवा लो, इबादत ही नहीं रहेगी। ख्वाहिश इबादत की बन जाए। हाँ, पता होता क्या है, आप अगर ख्वाहिश के तहत करोगे तो अपनी मर्जी चला रहे होगे। आप रब की मर्जी चलाओ, रब की ख्वाहिश पे चलो। देखिए, हम मांग नहीं रहे होते, माजरत के साथ मैं बहुत भारी जुमला कह रहा हूं, मैडम है, हमारी भी मैडम है, लेकिन यह है कि एक हकीकत बोलने जा रहा हूं। हम दुआ नहीं कर रहे होते, हम दुआ की एक्टिंग कर रहे होते हैं। वो दुआ की अदाकारी है। जैसे ड्रामों में एक मां नहीं होती, लेकिन कैसे रो रही होती है बच्चे के लिए, ढाए मार मार के, ओ ये चीज, वो बेसिकली मां की अदाकारी कर रही होती है। सही होगी। हम रब से मोहब्बत नहीं कर रहे होते, मोहब्बत की एक्टिंग कर रहे होते हैं, तो शॉर्ट टर्म में वो वैसी ही लग रही होती है। सही होगी इस चीज के लिए। हाँ, अब मैडम ने कहा कैसे मांगे। मांगे ऐसे कि रब वो आपको दे, कैसे अपने आप को उसके काबिल कर दे। बेहतरीन दुआ का वो तरीका है कि आप उस चीज के काबिल कर दें। कैसे हो सकता है फिर रब ना दे। सही होगी। क्वेश्चन हो गया, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नहीं रिपीट कर दें, मैंने फिल्टर तो बता दिए। 4 सोर्सेज थी, मैं 3 यूज करता हूं। मैंने एक एग्जाम्पल आपको दे दी। अच्छा, बेसिकली जीशान वो कंक्लूड करना चाह रहा है कि सर की बातों में वजन नहीं। अब मैं याद करके ना बोलना शुरू करता हूं इसके लिए। अच्छा, आपने मुझे कहा कि कौन कौन सी बुक्स या राइटर, मैं अब बता दें, इसलिए कई राइटर मेरे दिमाग में रह जाते हैं, कई बुक्स रह जाती हैं। बुक्स बता दें इसके लिए। अच्छा, पिंकर की प्रेजेंटली एक ब्रेन से रिलेटेड किताब आई है। पिंकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। सही होगी ना, पिंकर की मैं सारी किताबें पढ़ लेता हूँ, पिंकर को मैंने पढ़ा। सही हो गई। अच्छा जी, उसके अलावा आप आ जाओ, एंथोनी की एक और बुक आई है, एंथोनी मुझे बहुत अच्छा लगता है, मोटिवेशनल, उसमें उसको मैंने पढ़ा। अच्छा, फिर आप आ जाएं, ये जो है मैथमेटिशियन, देखें आपका आ जाएगा, स्मॉल जाइंट माइंड के नाम से उसने जो बुक लिखी हुई थी। जब मैं अपना एमफिल का वो काम कर रहा था तो मैंने इसके साथ रब्ता भी किया था। जिंदा मैथमेटिशियन में सबसे बड़ा मैथमेटिशियन है वो, देखो मेरे जहन में आ जाएगा। सही है, उसको मैं उसको पढ़ रहा था। फिर स्पीच, दुनिया के बेस्ट 10 जो है आपका स्पीच के जो लीडर थे, उनकी बुक मुझे गिफ्ट की गई। सही होगी, उसके राइटर का नाम नहीं पता, वो मैंने पढ़ी इसी के लिए। अब पता है क्या, यहां पर मैं एक चीज और बताऊंगा। निशिस्त आ गई ना, वो निशिस्त के जुमरे में आ जाएगा। अब यहां पर देखें, एक चीज मैं आपको बताऊं कि एक दौर में मैंने कोर्स डिजाइन किया था, वो आप में से मुझे नहीं याद पड़ता किसी को मैंने डिजाइन करके दिया था या नहीं दिया था, उसामा वगैरह को तो करके दिया था, उनका तो मुझे याद है। COH मेरे कोर्स का नाम था, नेट पे रखा हुआ भी है, देख लीजिएगा मेरी उस पे कुन वर्ल्ड पे, करिकुलम ऑफ ह्यूमन। मैंने कहा था हर शख्स का अलग करिकुलम होता है, कि जैसे अभी जीशान मेरे से बुक्स पूछ रहे, इसको हो सकता है मेरी वाली बुक समझ ही ना आए या मजा ही ना आए, इसका अलग COH बनेगा।
आपकी इस साल की किताबें अलहदा से बनेंगी, सही होगी इसके लिए। देन फिर डिसाइड किया जाएगा कि किस सीक्वेंस से आपने इसको पढ़ना है। असल में बेसिकली किताबों की बात करेंगे तो ठीक है सर, चल रहा है तो दूसरी किताब जैसे मुझे भी आपने की किताब मुझे मजा नहीं आएगा। मैंने आपको किताब दी, आपने पढ़ी नहीं। यही तो बात है। हाशू की, हाशवानी की, अगर याद, ऑटोबायोग्राफी। ये है कि बात ये थी कि अब वो फिल्टर फिर तो उस किताब का डिजाइन नहीं हुआ ना, वो तो कुछ भी डिजाइन हुआ, मुझे पढ़ने में ही मजा ही नहीं आया, वो फिल्टर कैसे ठीक होगा सर। अच्छा, अब इनका ये हुआ कि नया फिल्टर डिजाइन कैसे होगा, इसके लिए देखिए बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। देखिए सबसे अच्छी बात तो ये होती है कि आप किसी एक्सटर्नल सोर्स से सही करवाएं, जैसे डॉक्टर वगैरह से हम करते हैं राब्ता। इसी तरह से जो कंसल्टेंसी है ना, वो उसकी इसी वजह ज़रूरत। याद होगा लास्ट में मैंने कहा था कि आप दोनों के बारे में अब मैं शिद्दत से ये समझ रहा हूँ कि मुझे आप लोगों को अलहदा से कंसल्टेंसी के लिए इनरोल करना चाहिए। उसकी वजह ये है कि क्या होना चाहिए, आपकी हर चीज़ पे आपको बाकायदा बताना है कि इसको ख़त्म कैसे, इरेज कैसे करना है, सही है ना। जैसे एक छोटी सी चीज बताता हूं, मैं अपना स्टूडियो तैयार कर रहा हूं, तो मेरे पहले तारिक आया भी करते थे मेरे सेशन में, अभी उनकी तबीयत खराब है, तो तकरीबन इतनी बड़ी वॉल होगी, मैं उसे डिजाइन कर रहा था। तो तारिक पीछे थे, मैं पेंसिल से लेके रफ डिजाइन कर रहा था। तो तारिक ने मुझसे कहा, सर आपने प्रोफेशनली आर्ट कहीं से सीखी है? मैंने कहा हाँ, एक बंदे से सीखी थी। कहते नहीं, आपका ना हाथ बहुत अच्छा चल रहा है और आपने बगैर इरेज किए पूरी वॉल डिजाइन कर दी है। मैंने कहा तुमने पूछा नहीं किससे सीखी थी? कहते अच्छा किससे सीखी थी? मैंने कहा मेरे हम नाम थे सगीर अहमद साहब, बिल्कुल सितारा इम्तियाज है। कहते हैं वेरी गुड। मैंने कहा अगला क्वेश्चन पूछो, कितना अरसा लगा था मुझे सीखने में? अब उसे तजस्सुस हुआ ना, सर कोई गड़बड़ करने जा रहे हैं ना। कहते कितना अरसा लगा था? मैंने कहा 3 मिनट लगे थे। कहते 3 मिनट में ये उन्होंने सिखा दिया? मैंने कहा। कहते कैसे सिखाया? मैंने कहा मैं उनके पास जाया करता था, वो मुझे सिखाते ही नहीं थे। वो मुझे चाय पिला के भेज देते थे, वो मुझे खाना खिला के भेज देते थे, सिखाते ही नहीं थे। एक दिन मैंने उनसे कहा सईद साहब आपने कैसे सीखा था? कहते हैं सीखते नहीं है, जुनून होना चाहिए। वो 3 मिनट या 1 मिनट के बाद मुझे आ गया था। उसके बाद मैंने सारी चीजें, ये सब भी मेरे हाथ का ही डिजाइन हुआ है, सब चीजें मैं डिजाइन करता था। तो क्या होगा कि आपके अंदर वो पैशन लाया जाएगा, सही होगी ना। देन फिर आपको बताया जाएगा कि यार ये कैसे आपने ये रिमूव करना है और ये करना है, सही होगी ना। अल्हम्दुलिल्लाह। आसमान का फर्क इस तरह से कि आप बहुत सारे लोगों के सवालात हल करने पे जुटे रहते हैं कि किस तरह से उनकी पिक्चर को कंप्लीट किया जाए। हमारा अपना लेवल ये भी यही है कि हम अपने ही सवालात को समझ लें, तो एक बड़ी बात है। नहीं देखिए तारीफ मेरी लोग करते रहते हैं, अब तारीफ छोड़ के क्वेश्चन पे आ जाए। हाँ तो उसमें देखें, हाँ ये क्वेश्चन नहीं है, इसको काट दें, एडिट करें जी इस चीज को, कोई तारीफ नहीं चलेगी। देखें पता है क्या है, अब क्या होगा कि हम किसी एक हैबिट को मिसाल के तौर पे ले लेते हैं, उससे फिर ज्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा। तो कोई भी एक हैबिट अगर हो जाए, आप तीनों में से हो जाए तो अच्छा, आप माइंड नहीं करेंगे तो कोई भी बता दें। भूलने वाली कह दी, बुक रीडिंग कह दी, आप कहते हैं तीनों में से कोई एक निकाल लूंगा फिर मैं। हाँ तुम में बुरी होगी ही नहीं कोई। यही बुरी आदत है, ये नहीं समझता इसमें बुरी आदत है। अब आ जाते हैं ये। अब देखें बुक रीडिंग पे है और वो है भूलने के है, ये सब कुछ। अब यहां पर आ जाए, सबसे पहले थ्योरी ऑफ वाई लगाते हैं, जो भी हमने किसी सेशन में की थी डिस्कस, सही होगी ना। 5 वाई, हम इसको 5 से आगे पीछे भी ले सकते हैं। आप बुक रीडिंग करते हैं या नहीं करते? हम किसी एक को लेते, फॉर एग्जाम्पल लेते हैं नहीं करते, तो क्यों नहीं करते हो? वाई? फिर बुक रीडिंग क्यों आपने कहा? अच्छा हैबिट बताई थी, आपने कहा भूलने की। आपके ख्याल से आप क्यों भूलते होगे? इनको क्यों वो याद रहता है?
हाँ, देखिए इन्होंने पहले वाय पर ही इनकार कर दिया। उसकी वजह अब समझिएगा, कभी इन्होंने इस पे मेहनत ही नहीं की कि ये सोचें कि ये इनके साथ क्यों है। तो ये जी बोल रहे हैं, सब भूलते हैं जी, बच्चे बूढ़े सब भूलते हैं। अच्छा, अब देखें, कोई भी शख्स जिस चीज पर वर्किंग ही ना करे वो अच्छी कैसे हो सकती है? नहीं नहीं नहीं, आप समझे नहीं। आपको ये नहीं पता आप क्यों भूलते हो इस किसी और चीज को वैल्यू ज्यादा दे देता हूं। अब आगे देखें, अब आगे खुद ही उस पे, अब क्या हुआ, आगे आप किसी और चीज को वैल्यू ज्यादा दे देते हो। क्यों दे देते हो? मेरे लिहाज से वो काम करना ज्यादा हाँ, ये काम बाद में भी हो जाए तो हाँ, इसका मतलब है आपकी प्रायोरिटीज सही नहीं है। तीसरे वाई पे आंसर मिल गया, सही है। तो देखिए फिर अभी इसको पूरा कर दो ना, अब इसके बाद करेंगे। अब देखिए हुआ क्या कि हमें सबसे पहले ये चीज सिलेक्ट करनी है कि कॉज क्या है, रीजन क्या है हमारी किसी चीज। तो इनका रीजन समझ में आया, इनकी प्रायोरिटीज सही नहीं है। सही होगी बात इसके लिए? मिसाल दे दूं, कोई हर्ज तो नहीं है ना इसमें। अभी इनसे पिछले दिनों बहुत ज्यादा मेरी लड़ाई की हद तक बहस हुई। मैंने इन्हें कहा कि अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में एडमिशन कराओ। इन्होंने कहा एक घर में चीज खरीदनी थी, वो अच्छी से अच्छी होनी चाहिए। कोई कंपैरिजन है इस दोनों चीजों का? और पता है क्या था, इन्होंने आरिफ से मेरी शिकायत की। हालांकि आप खुद सोचो, आप सब बैठे हुए हो, क्या मेरी प्रायोरिटी गलत है कि मैं इसके बच्चों की एजुकेशन को उस चीज पे वो दे रहा हूं? तो आप खुद सोचो कि ये सारा, मैं तो गलत हो सकता हूं, ये सारा मजमा तो गलत नहीं हो सकता ना। अब अगला रीजन भी मिल गया, ये बड़ों की बातें नहीं मानता। जो शख्स, माजरत के साथ लेकिन मैं सोल्यूशन दे रहा हूं, अगर मैं सच नहीं बोलूंगा ना तो ना कब्र में जवाब दे सकता हूं ना आगे चल सकता हूं। जो शख्स रब का फर्मा बरदार नहीं हो सकता, जो शख्स अपने मां बाप का फर्मा बरदार नहीं हो सकता, उसको जहन में कमांड आ ही नहीं सकती। वो कभी भूलेगा, कभी कोई गलतियां करेगा, कभी चॉइसेस गलत करेगा, कभी डिसीजन गलत करेगा। इसलिए कि इसके सोर्स जो है, क्वेश्चन करना तारीफ वारीफ नहीं, जो सोर्स होती है वो सब कुछ कराती है। अभी आपने बोला कि जो पेरेंट्स की बात नहीं मानेगा, मेरा आपसे यहाँ सवाल है, जिनके पेरेंट्स की अपनी लाइफ का डिसीजन सही ना हो तो ऑटोमेटिकली वो भी तो वही चीज गेट कर लेगा ना। अच्छा, इस क्वेश्चन को रख लो, आर्ट ऑफ पेरेंटिंग भी आएगा ना, उसमें करेंगे। आपका क्वेश्चन, आपका तो आंसर आ गया ना, वेरी गुड। एंगर मैनेजमेंट में कर लेंगे, पूरी चीज स्लाइड्स है ना, हाँ वो उसमें आ जाएगा। सही हो गया। अगर किसी का क्वेश्चन है तो वेल एंड गुड, मैं अगली स्लाइड पे बनना जा रहा हूँ। सही है ना? टाइम का ब्रेकअप रफ सा मैंने किया हुआ था, तो अभी 2 घंटे हैं हमारे पास। जी जी, दुआ के काबिल कैसे बनाना है? जैसे फॉर एग्जांपल आप वो है कि किसी दुआ को ले लेते हैं, आप में बिल्कुल सही बात है। हाँ, ये तो एक आपने मिसाल कह दी ना इसी के लिए, हैं? साइंस गलत है। अच्छा, अब इसमें से थोड़ा सा और हम टेंजेबल लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरी पोजीशन आनी चाहिए है, तो मुझे पढ़ना पड़ेगा। पहली चीज मेरी पोजीशन आनी चाहिए है, जितने कराची में पढ़ते हैं उनसे ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। मेरी पोजीशन आनी चाहिए, जितने कराची में पढ़ते हैं उनसे स्मार्ट पढ़ना पड़ेगा। या अल्लाह मैनेजर बना दे, उस काबिल करना पड़ेगा, मीट करें कि बाकायदा सारा स्टाफ बोले कि ये हमारा मैनेजर है। सही होगी इसके लिए, ये होती है दुआ। सही है ना? अगली साइड आ गई मेरी, आर्ट ऑफ पेरेंटिंग आ गई। अब आ जाएगा कौन कौन सा पेरेंटिंग में आपने, किसने, आपने कहा था पेरेंटिंग का किसी का क्वेश्चन था, नहीं है तो कर दें कोई। हाँ हाँ, क्या था? हाँ सही हो गया इस चीज के लिए हाथ से।
अच्छा, अब देखें होता पता है क्या है, दो चीज़ें जहन में रखिएगा कि जब बच्चा होता है बलूगत की उम्र जो है, आजकल कराची के शहरों को हम ले लेते हैं 8-9 साल, 8-9 साल का बच्चा सब चीज़ें जानता है, सही होगी। अब कहने की बात यह है कि वो बकिया सारी चीज़ें जानता है कि फेसबुक पे क्या देखना है, टाइमर कैसे लगाना होता है, सही हो गई ना, यूट्यूब कैसे यूज़ करनी होती है, लेकिन उसको जो बिगाड़ा है वो माँ बाप ने बिगाड़ा है। बकिया सारी चीज़ें जानता है वो, तो ये भी क्या है, ये भी वो एक्सक्यूज है जो वो चाहता है खराब होना, लेकिन ये नहीं चाहता कि लोग बोले वो अपनी वजह से खराब हुआ है, सही होगी। तो कोई भी शख्स, याद होगा हमने जब रिलेशनशिप मैनेजमेंट करवाया था तो हमने कहा था कि टोटल आपके हाथ में होता है, कोई दूसरा जो है वो आपको गाली नहीं दे सकता, आप खुद अपने आप को गाली दिलवाते हो। कोई दूसरा आपको खराब नहीं कर सकता, आप खुद अपने आप को खराब, बल्कि आप तो दूसरों को सही कर सकते हो। उससे तो आपका वास्ता पड़े या ना पड़े, वो तो तभी आपको गाली देगा ही देगा ना, क्योंकि आपका रिलेशनशिप भी उससे एनिमी है। देखो तारीख गवाह है कि हमारे बड़े जो बुजुर्गों में से, सहाबा में थे, बड़ों में से थे, दुश्मन भी उनकी तारीफें किया करते थे। सादिक और अमीन जो है वो दुश्मनों का दिया हुआ था। मसला पता है क्या, आपके दिमाग में एक्सक्यूज माइंडसेट लग गया, जो मॉड आ गया, हर चीज का एक्सक्यूज तलाश करो, सही होगी इस चीज के लिए। अब ये हटा दो, आप कर दो सोल्यूशन माइंडसेट। मैं कल की एक सेशन की आपको बात बताता हूं, मैं किसी जगह सेशन में था तो मैं जो बात बोलूं, अरे सर आपको नहीं पता कंबाइंड फैमिली सिस्टम के मसले बहुत हैं, बच्चा सही नहीं पढ़ रहा, अरे सर क्या बताएं कंबाइंड फैमिली सिस्टम के मसले बहुत, अच्छा ये प्रॉब्लम, अरे सर क्या बताएं कंबाइंड फैमिली सिस्टम। मैंने कहा यार क्या हो गया आप लोग, मैंने कहा आपने हर चीज को जोड़ दिया किससे, कंबाइंड फैमिली। मैंने कहा ये थोड़ी देर के लिए मॉड हटाओ, लगा दो बेनिफिट्स ऑफ कंबाइंड फैमिली सिस्टम, फायदे ही फायदे नजर आना शुरू हो जाएंगे। तो मेन चीज ये है कि ये जो दिमाग के अंदर आप स्ट्रेट एक्सक्यूज की लगा दो, कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, सिर्फ क्या है ताने दो, एक्सक्यूजेस दो, दूसरों पे डालना शुरू कर दो, तो क्या हो जाएगा, सोल्यूशन ही सोल्यूशन। अगला क्वेश्चन। जी 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 सच बोलता है, दूसरा ज्यादा झूठ बोलता है। तो मैं बोलता हूँ कि एक ही घर के अंदर एक ही माहौल है, एक ही माहौल है, तो ऐसा इतना ज़्यादा फर्क कैसा? दोनों भाई हैं, दोनों भाई हैं। इन्होंने कहा कि दो भाई हैं, एक झूठ बहुत बोलता है और एक सच बोलता है बहुत। दोनों की उम्रों में फ़र्क कितना होगा? 1 साल का फ़र्क होगा। अच्छा, अब यहाँ पे पहले मैं एक वाक़या सुनाता हूँ आपको, फिर इनकी बात का ना जवाब लेकर आता हूँ। क्या हुआ कि एक ये है आपका इंडियन राइटर है, ये भी उसने अपनी किताब में अपने सगे भाई की स्टोरी लिखी। कहते क्या हुआ कि उनके बेटे थे, बाप जो था वो नशेई था, सही है ना, उसमें से एक नशे पे लग गया बेटा, और दूसरा जो है वो बहुत ही पढ़ लिख कर मेरे ख्याल से सीए करके बहुत अच्छी पोस्ट पर चला गया। कहते मैंने दोनों का इंटरव्यू किया, तो जिसको जो नशे की आदत में लग गया था बेटा, वो कहता हमारा तो बाप ही नशे ही था, हम लोगों ने क्या करना था। जिसका बाप नशे ही हो वो क्या करेगा, यही करेगा ना इसी के लिए। कहते जो पढ़ लिख के आगे चला गया, मैंने उसे कहा भाई तुमने क्यों पढ़ लिया? कहते हैं मैंने कहा यार हमारा बाप नशे ही है, क्या हम भी ऐसी जिंदगी गुजारें? अब क्या हुआ कि उन दोनों में कहीं ना कहीं कोई लाइफ का इवेंट ऐसे आया कि जिसने एक ने यह परसीव किया कि जुगाड़ करने के लिए झूठ बोल दो और उसे मसलियत का नाम दे दो, और एक ने यह चीज परसीव कर ली झूठ नहीं बोलना होता। मोमिन सब काम कर सकता है, मोमिन झूठ नहीं बोल सकता, ये मेरे नबी ने फरमाया इसमें। तो क्या होता है, वो पॉइंट जो है वो फिर उनकी काउंसलिंग से पता चलता है कि वो पॉइंट है, लेकिन हुआ ऐसा ही होगा, एक ही वाक्य को 2 डिफरेंट वे से ले लिया गया होगा। सही होगी। कोई और क्वेश्चंस? होमवर्क अच्छा नहीं है आप लोगों का, क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, मैं फिर आगे चला जाऊंगा। मुझे बता रहे थे कि एंजाइटी, जो डॉक्टर्स कहते थे एंजाइटी आपको,
शिकार है और एक हालात से भी डिप्रेशन के शिकार है, तो एंजाइटी तो उसमें क्या है, उसका फर्क क्या है? अच्छा, ये हम आएंगे उसमें एंगर मैनेजमेंट में करवाएंगे। अभी ये आर्ट ऑफ पेरेंटिंग का कोई क्वेश्चन हो जाए तो अच्छा लगेगा। पहले साल से ही तरबियत कैसे करनी? सही हो गया, कैसा एनवायरनमेंट? सही हो गया। अच्छा, वैसे इस चीज़ के मैं हूँ अगेंस्ट। मैं ये कहता हूँ कि हमें खुद से नहीं सोचना चाहिए हमें बच्चे को क्या बनाना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन अच्छा है, क्वेश्चन को हम लेके चलेंगे, हम रिस्पेक्ट करेंगे क्वेश्चन की। देखिए, आपने बच्चे को जो भी करना है तो आपको पता है कि 3 चीज़ों से इल्म जा रहा है, सही ना? उस्ताद से, किताब से, इन्वायरमेंट से। आप शुरू कर दें तीनों में। घर का इन्वायरमेंट टोटल मेडिकल, उसको जितने टॉय ला के दें मेडिकल वाले, वो नहीं मिलते डॉक्टर के पूरे इंस्ट्रूमेंट, वो ले आए। घर पे फ्लायर लगाएं मेडिकल वाले, कार्टून स्टोरी उठाएं मेडिकल वाली, डॉक्टर वाली, सही ना? डॉक्टर तो अच्छी होती है, सही हो गई। तो क्या हो गई कि वो चीज ऐड कर दी। दूसरी आ गई किताब, किताबें वही वाली लेकर आए, यानी वो जो है आपका स्कूल की तो छोड़ दें, टेक्स्ट होता है, लेकिन आप जो इतनी उसकी लेकर आए, स्टोरी बुक दूसरी तीसरी वो सारी लेकर आ जाए। इसके टीचर स्कूल में ना सही, लेकिन जो उसका वो रखें ट्यूशन वगैरह दूसरा रखें, वो डॉक्टर रख लें। कि ये MBBS हैं जो कि लड़के लड़कियां पढ़ाते हैं अपनी फील्ड में, अभी पढ़ रहे होते हैं तो अपने पॉकेट मनी के लिए पढ़ाते हैं। जब इतना डेटा मेडिकल का जा रहा होगा तो उसकी जो तीसरा डेटा ही नहीं आ रहा, सही है। तो ये है कि ये तीनों चीज़ें आपको किसी भी जगह लेके जा सकती हैं, अच्छे या बुरी जगह। नहीं, शुरू में देखिए मैंने मना कर दिया कि ऐसा होना नहीं चाहिए। नहीं, देखें, बात यह है कि उनके, मैंने शुरू में ये चीज़ बोली कि ये चीज़ तो अपनी जगह सही है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर करना चाहते हैं कोई गलत भी नहीं है। अब आप आ जाए कि बच्चे की कैसे फाइंड की जाए कि बच्चे को क्या करना चाहिए। अब क्या किया जाए कि जो दुनिया में इल्म चलते हैं उसमें 3 से 4 टॉप इल्म है जो बच्चे को देने होते हैं। एक तो रिलीजन, उसका इल्म देना है, सही ना? लैंग्वेज का इल्म देना है। मैथमेटिक्स जिसके अंदर लॉजिक आ जाता है, इसके लिए साइंस, ये पढ़ाएं पूरे तरीके से पढ़ाएं, सही हो गया। उसके बाद देखें कि वो किन चीजों में प्लेजर फील करता है। जैसे मेरा अपना एक भतीजा है, वो बहुत अच्छी जो है वो देखकर कॉपी करता है, फेशियल एक्सप्रेशन उसके बहुत अच्छे हैं, उसकी लैंग्वेज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, यानी कि जब वो प्रेजेंट कर रहा होता है, अभी वो होना चाहिए कौन सी क्लास में, वो 9 या 10 साल का है तो 5वीं में है मेरा ख्याल से, तो वो टीचर्स को समझ में नहीं आता। अभी लास्ट टाइम क्या हुआ, टीचर ने कहा कि कंप्यूटर की किसी सिस्टम पे प्रेजेंटेशन देना, तो वर्का भी निजात नाम है उसका, वर्का को कहा कि वर्का आप दें। वर्का ने देना शुरू की, टीचर रुक जाओ अभी नहीं, स्टाफ रूम में गई, सारी टीचर्स को बुला के ले, कहते तुम लोग पूछ रहे थे ना कैसे होता है, देखो वर्का बता रहा, सीखो सारे बैठ के। उसने सारी टीचर्स को पढ़ाया, सही होगी। अच्छा, यहां तक आने के बाद भी उसने क्या किया, जब वो मेरे से मिला ना, चाचू मैंने स्कूल नहीं जाना। मैंने कहा अरे क्यों नहीं जाना स्कूल वाले? कहते हैं कि टीचर सारे नालायक है, कहते हैं मेरे जो इडियोमैटिक सेंटेंसेस हैं वो वही नहीं समझ सकती। अब कहने की जो बात है वो ये है, आप उसको डॉक्टर इंजीनियर बनाना शुरू कर दो, वो लैंग्वेज का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रेजेंटर है, और आप उसको कर दो कि डॉक्टर इंजीनियर की तरफ ले। हाँ, जो स्किल्स ओपन है उसके लिए वो स्किल्स उसको कर दें। बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ, एक बच्चा है, और सर एक बच्चा ये भी है कि बहुत अच्छे सवाल करना चाहता है, इसका नंबर ही नहीं। अच्छा, आपका क्वेश्चन इससे मिलता जुलता है तो हम इसी के साथ ऐड कर देते हैं, वरना अगर डिफरेंट है। अब देखें, इन्होंने जो बात बोली वो ये बोली कि बच्चा जो है
जो भी देखता है वो वही चाहता है करना। सही है, ये बच्चे नहीं बड़े भी यही चाहते हैं। जो भी चीज नजर आती है अगर मेरे पास ये भी हो तो क्या हो जाएगा। अब हमारा जो काम है वो यही तो है कि बच्चा जो बोले बिल्कुल बोलने दें। बच्चा बोले जी बैटमैन बनना है, सही हो गई ना, आयरन मैन बनना है। अब आप ये ना बोलें ये नहीं बनना ये बनना है। आप उसे बताएं कि आयरन मैन कौन होता है, डॉक्टर कौन होता है, इंजीनियर कौन होता है, एजुकेशनिस्ट कौन होता है, फिर उसको बोलें अब बताओ तुमने क्या बनना है। वो फिर बोले मैंने आयरन मैन बनना है, इसका मतलब है तुम्हारी दलील में वजन नहीं है। हाँ, हाँ। यहाँ पे एक मिसाल दे दूं मैं, एक मिसाल दे दूं मैं। मैंने पिछले दिनों एक कोट पढ़ी, बहुत आला कोट थी, भेजी नहीं आप लोगों को, लेकिन कोट बड़ी आला है। मैंने कहा आप लोग समझोगे नहीं ना उस कोट को। कोट में ये लिखा था एक औरत अपने हस्बैंड को कहती है कि मेरा दिल करता है मैं तुम्हें जहर दे दूं। तो आगे से हस्बैंड जवाब देता है तुम्हारे बाद मेरा भी दिल ये करता है मैं वो कप पी लूं। तुम्हारे बाद मेरा भी ये दिल करता है कि मैं वाकई में वो कप पी लूं। अब अगर हम बच्चे को दलील से साबित नहीं कर पा रहे, याद होगा आर्ट ऑफ पेरेंटिंग में मैंने कहा था कि आर्ट ऑफ पेरेंटिंग में पेरेंटिंग सिखाई जाती है बच्चों का नहीं। क्योंकि देखिए आपकी उम्र है 30, 35, 40 साल, बच्चे की उम्र है 3, 4, 5 साल, वो आपको कन्विंस कर रहा है। सही हो गया, बिल्कुल सही हो गया। 1 बाय 1 लेके चलता हूँ ना। हाँ, आप नोट करके रखेंगे, मैं इस क्वेश्चन के लिए तो खड़ा हुआ हूँ। ज़ीशान और आरिफ दोनों की मिसालें दूंगा, पहले ज़ीशान की देता हूँ। इसकी ज़ीशान जब मेरे पास आया था तो जब पहला दिन था, पता नहीं ज़ीशान तुम्हें याद है नहीं याद है, तुमने वो ख़रीदा था कोई ना, क्या खरीदी थी, स्टीरियो टाइप की कोई चीज़ थी। कहता है सर 7 CDs लगती हैं, वो जब बजता है तो पूरा रूम ऐसा हो जाता है, क्या लश होता है इस चीज़ के लिए। अच्छा है, बहुत अच्छी बात है, उम्र का तकाज़ा ये सब कुछ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ छोड़ा और आज आपके सामने ये मुझे ये कहता है सर आपका दीनी इल्म कर्म है, अल्लाह खुश रखे, सही होगी इस चीज़ के लिए। जिनको निकरे पहना हमने सिखाई हमारे पे उंगलियां उठा रहे हैं, चलो कोई मसला नहीं, हमारे हाथों के बच्चे खुशी होती। देखिए मैं आपको बात बता रहा हूँ, आप भी इस चीज़ की गवाह हो, सारे शौक रखते थे, सही होगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह देखो शैतान में कहते हैं, याद होगा जब जन्नत और दोज़ख दिखाई गई थी तो फरमाया गया ये दोज़ख के इर्द गिर्द की जो आजमाइशें कौन आएगा, फिर जो उसके इर्द गिर्द वो रखी खूबियां रखी, गाना बजाना, नाच, फैशन, ये सब कुछ, कहते हैं या अल्लाह अब कौन बचेगा इससे। यही तो मेहनत है। देखिए क्या मेहनत है, फिर बड़े होने का, बीइंग यहां मुझे खड़े होने का फिर क्या फायदा अगर मैं ये आर्ट ना बता पा रहा हूं। फिर पेरेंट्स होने का क्या, फिर तो ये जानवर भी तो पेरेंट्स बन जाते हैं, सही हो गया ना। क्या ये चीज, खाना पीना तो वो भी सिखा देते हैं, लेकिन क्या है ऐसा नहीं है। बिल्कुल अच्छी तरबियत की जा सकती है, बस उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। पेरेंट्स ही उस्ताद होते हैं। देखिए तारीफ नहीं चलेगी आज के लेक्चर में यार, तारीफ नहीं, ये वाली सारी सेंसर करवा दो किसी तरीके से। क्वेश्चन अजीज साहब। हाँ जी, ठीक है, उसको मेरे बचपन से ऐसे जब आपने डॉक्टर बनना है, जब फॉर्म फिल करने गया उसने क्या किया कि दोनों जगह कंडीशन माशाल्लाह आपको और से लेके इंजीनियरिंग में फॉर्म फिल करता है। नहीं देखिए मैं आपको बात बताऊं, आपने कहा ना उस्ताद का अपनी जगह, उस्ताद का बिल्कुल अपनी जगह मौजूद है, लेकिन आपने अच्छे उस्ताद को तलाश भी तो किया ना, सही है। तो बिल्कुल गोज टू पेरेंट्स, सब चीज़ें जाती हैं उसकी तरफ।
वो माँ बाप होंगे जो फिल्में पूरी पूरी रात देखते हैं, वो माँ बाप होंगे जो मेहंदियों में नाचते हैं, वो माँ बाप होंगे जो बकिया सारे काम करते हैं, वो माँ बाप होंगे जो फैशन के लिए पैसे लगा लेते हैं, खुशी ख्वाहिश के लिए लगा देते हैं, एजुकेशन के लिए नहीं लगाते, वो वाले माँ बाप। अब समझ में आई कौन से वाले माँ बाप? वो वाले। अच्छा सवाल करें ना। अच्छा जी जी हाँ हाँ, ये भूलने की तो बीमारी। में आपने